नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं नया लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के ऐसे तानाशाह के बारे में जिससे पूरी दुनिया कांपती है और उससे कहीं ना कहीं दूर ही रहने का प्रयास करती है। आज हम हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम ऐसे तानाशाह के बारे में बात करेंगे जो अभी भी है और लगातार अपने देश को ऐसे ऐसे नियम कानून दे रहा है। कहीं ना कहीं उस देश की किस्मत खराब कह लीजिए या फिर इस विश्व का दूसरा नर्क कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया के बारे में, जिसके शासक क्या तानाशाह कह सकते हैं उसको, किम जोंग उन के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विनय सिंह जी। विनय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरव जी। विनय सिंह जी, आज हम लोग किम जोंग उन के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप किम जोंग उन के जीवन चरित्र पर थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। कैसी रूपरेखा रही, कैसा, चूँकि अभी भी है और लगातार उसकी जो गतिविधियां हैं, हिंसात्मक गतिविधियां कह सकते हैं उनको, वो किस प्रकार से चल रही हैं। किम जोंग उन एक ऐसा क्रूर शासक हैं, इतना क्रूर शासक हैं जिससे जो है अमेरिका और रूस जैसे जो है बड़े देश, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी थर थर कांपते हैं जी। कांपने का कारण ये है कि उसके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं, अपने कानून हैं। डर उसको भी लगता है। इसीलिए जो है अमेरिका जैसे विश्व गुरुओं से जो बड़े देश हैं जो हैं उनके डर से कि कहीं अमेरिका अटैक ना करवाए, वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी पाबंद करता है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जो है जो जूडो कराटे वाले उसने अपने पास जो है लगभग 21 से 30 लोगों की टीम रख रखी है। जब वो गाड़ी से चलता है तो वो लोग उसकी गाड़ी के साथ जॉगिंग करते हुए सुरक्षा देते हैं, और जब वो हेलीकॉप्टर में चलता है या किसी भी प्लेन से चलता है तो उस पर कोई अटैक ना हो, इसके एवज में जो है 2 प्राइवेट प्लेन वो लेके चलता है कि इस तरीके का कोई भी अटैक ना हो। अपने वहाँ इतने बद से बदतर उसने नियम रखे हैं कि पूछिए नहीं। साल चल रहा 2021, शायद इसीलिए इस विश्व का दूसरा नर्क भी उत्तर कोरिया को कहा जाता है। 2021 चल रहा है गौरव जी, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उत्तर कोरिया में 104वां साल चल रहा है जी। ये क्यों? उसके जन्म के हिसाब से, उसके जन्मदिन के हिसाब से। क्योंकि वहाँ के तानाशाह को लगता है कि जब से हम पैदा हुए हैं और तभी से इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी आश्चर्यजनक बात है ये कि जो तानाशाह है उसको ये लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, इस धरती पर आया हूँ, तब से ही इस धरती की उत्पत्ति हुई है, और वह अपने जन्म साल है उसी के आधार पर कैलेंडर ईयर को चलाता है, ना कि इस पूरे विश्व में माने जाने वाले कैलेंडर को मानता है। जी विनय जी। गौरव जी, और आपको जान के एक चीज़ और भी, और दर्शकों को भी जान के हैरानी होगी कि 17 दिसंबर और 8 जुलाई उत्तर कोरिया में 2 ऐसे दिन हैं जिस दिन आप कोई भी खुशी का दिन नहीं मना सकते जी। क्योंकि वो शासक जो तानाशाह शासक किम जोंग है, उसके साथ जो है उस दिन ट्रेजेडी हुई थी, उसके परिवार में ट्रेजेडी हुई थी, तो वो उसको जो है खुशी के दिन में नहीं मनाने देता। और उसके साथ के भी जो करीबी लोग हैं वो भी डरते हैं कि कहीं उससे एक छोटी सी गलती हो गई तो उनको क्या भयावह सजा मिलेगी। चूँकि वहाँ के लोगों पे अगर ऐसा है कि अगर कोई गलती उनसे हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो वो व्यक्ति ही नहीं, उसकी 3 पुश्तें उसका खामियाजा भुगतती हैं। यानी कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ का जनता हूँ, तो मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे का बेटा, 3 पुश्तें उसकी सजा भुगतती हैं। और किम जोंग की क्रूरता इस हद तक की है गौरव जी कि वहाँ पर लोग हैं, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो बड़े बाल नहीं रख सकते हैं, उसके हिसाब से उनको बाल रखने होंगे, उसके हिसाब से पहनावा करना होगा, पैंट नहीं पहन सकते, जीन्स नहीं पहन सकते। मतलब जो वहाँ के शासक को पसंद है वैसे वो पहन सकते हैं, वैसे वो रह सकते हैं। और वहाँ के घरों को, जो घर हैं लोगों के जो है वो अपने हिसाब से पुतवाए नहीं सकते, सरकारी रंग है। अच्छा, मतलब अपने घर का कलर भी अपने हिसाब से नहीं करवा सकते, वो भी सरकार डिसाइड करेगी। सरकार डिसाइड करेगी। उसके अलावा केवल 3 टीवी चैनल हैं जो कि सरकार के नियंत्रण में है जी। 605 लोग जी, एक बड़ी संख्या है, 605 लोग जो वहाँ पे केवल इंटरनेट यूज कर, पूरे देश में 605 लोग सिर्फ इंटरनेट केवल 605 लोग चिन्हित हैं जो कि केवल इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इस तरीके की तमाम तरीके की जो किम जोंग ने वहाँ पे प्रतिबंध लगा रखे हैं जो है। और यही जानकर आपको खुशी होगी कि अभी जब ये लॉकडाउन पीरियड था और जब कोरोना हावी हो रहा था धीरे धीरे, तो वैसे में खबर आई थी कि किम जोंग मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, मर गया है। तो वैसे में जो है विश्व में
कई देश इसकी खुशी मनाने लगे थे, क्योंकि कई समय तक वो गायब था जो है, लेकिन अचानक से जब फिर से जिंदा सामने आया जो है, उसका वीडियो आया, तो ऐसे में फिर से देशों में कहीं ना कहीं निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसका खौफ है। अभी बीच में चल रहा था विनय जी कि किम जोंग उनको कोरोना हो गया था। जी, उसी की मैं बात आपसे कर रहा था जी। अच्छा, उसके अतिरिक्त बताऊं तो अपनी सुरक्षा में जो है, जैसे कि किम जोंग के पास अय्याशी की कमी नहीं है, लड़कियां उनके पास भरपूर होनी चाहिए, महंगी शराब होनी चाहिए, उनका खुद का एक आयरलैंड है जिस पर वो खुद स्वयं अकेले अय्याशी करना पसंद करता है। उसने खुद का जो है एक लगभग 15-20 करोड़ तक का जो है एक शिप उसने अपनी बना रखी है, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है जी। उसके अतिरिक्त जो है उसकी एक खुद की ट्रेन भी है, अच्छा, हरे रंग की है। आज तक कहा जाता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसमें अंदर नहीं जा सका है, लेकिन लगभग 21 डिब्बे उसमें हैं। तो इस तरीके से उसकी तानाशाही कितनी बड़ी है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आए दिन जो है देशों को भभकिया देता रहता है। अब जो उसका सबसे गंदा चेहरा है, जो लोगों के सामने शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, अमानवीय चेहरा है, वो है कॉलेज गर्ल्स के साथ। जो वहाँ की कॉलेज की लड़कियाँ हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, कह सकते हैं कि 13 से लेके और उसके ऊपर की उम्र की, उन लड़कियों के साथ उसको अय्याशी करना पसंद है। वो कॉलेज की लड़कियों को उठवाता है और उसके बाद जो है उनको सेक्स स्लीव में धकेल लेता है। सेक्स स्लीव कह सकती हैं कि वहाँ की कॉलेज की लड़कियां जो अच्छी और सुंदर लड़कियां होती हैं, और उसको भी अपने अकॉर्डिंग कि मैं चैनल है, मैं इस पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ कि उनके साइज़ से लेके हर चीज़ को नापने के बाद जो है वो उसको पसंद करता है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, वहीं पे जो है ये वहाँ पे एक छोटा सा प्योंगयांग करके एक जगह है, प्योंगयांग से जब उत्तर कोरिया में एक लड़की आई थी, 26 साल की लड़की थी, उनका नाम भी बदला हुआ है, उनका नाम है योम लिम जी। उन महिला का नाम, वो भी जो है सुरक्षा कारणों से उन्होंने नाम बदला था, और कहीं ना कहीं रिस्क लेते साउथ कोरिया में आने के बाद उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने अपना रिस्क लेते हुए, अपने आप पे रिस्क लेते हुए जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया था कि बहुत ही क्रूर ढंग से पेश आता है महिलाओं के साथ। महिलाओं के साथ एक तो वो सेक्स करता है, और सेक्स भी जो है अपने हिसाब से वो उनको खाना परोस के, किम जोंग को महिलाओं को या लड़कियों को खुश करना होता है। खुश करने में यदि उनसे कोई गलती हुई तो लड़कियों को गायब करवा देता है। और यदि वैसे में जो है, चूँकि उसे मनमाने ढंग से अपना सेक्स चाहिए होता है, जिस तरीके से उसे करना हो, जिस तरीके से बिस्तर पर परोसना हो, अगर वैसे वो लड़कियाँ पेश नहीं आती हैं या लड़की गलती से कहीं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उन लड़कियों का मर्डर भी करवा देता है। ऐसे ही उस महिला ने जिक्र किया है जी कि लगभग साल 2001 में 11 पोर्नोग्राफी बनाने वाले लोगों को उसने एक साथ गोलियों से भूनवा के मरवा डाला था। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा क्रूर शासक, मुझे लगता है हिटलर जैसे लोगों के बाद जो है, और इस सदी का जो है सबसे बड़ा क्रूर शासक किम जोंग को कहा जा सकता है हर लिहाज से। अय्याशियों के मामले में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक अलग दर्जे का अय्याश है, और उसके अतिरिक्त जो है उसे परमाणु बम परीक्षण और ऐसे परीक्षण जो बाकी देशों में या यूँ कह ले कि विश्व में बैन है, वो उसे करने से कतई परहेज नहीं करता। और अभी हाल फिलहाल में उसने एक हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण कर लिया है, सफल परीक्षण किया है। हाइड्रोजन बम जो है इतना खतरनाक है, आपको पता है कि पृथ्वी को भी तहस नहस कर सकता है, तबाह कर सकता है, इसीलिए उसके परीक्षण पे जो है टोटली बैन है। एक बहुत पहले एक परीक्षण हुआ था, बहुत पहले, जो कि अमेरिका में हुआ था जो है, और अमेरिका उसका वीडियो भी वायरल कर चुका है। उसके बाद भी जो है, मैंने आपसे कहा ना कि इतना तानाशाह है, उसको किसी से डर नहीं, चूंकि उसके पास जो है, आपको ये जान के यकीन नहीं होगा कि उसके उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया की जितनी सैन्य क्षमता है वो अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा है। इसी सैन्य क्षमता के दम पे वो फूलता है। विनय जी, कुछ खबरें बीच में आती रही हैं कि अमेरिका ने रसायन वार करने की भी कोशिश की थी बीच में, उसी के बाद से उसने अपनी सुरक्षा बढ़ाई थी। अच्छा विनय जी, हमने ये भी सुनी है, खबरें मिलती रही हैं कि अरबों खरबों की गाड़ियां रख रखी है, रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी हो गई, और इस तरीके की, मैंने बताया ना, अकूट संपत्ति भी उसके पास है। अब जिसके पास खुद की ट्रेन है, खुद की रेलगाड़ी हैं, खुद के आयरलैंड हैं, खुद के जहाज हैं, खुद के एरोप्लेन से प्राइवेट प्लेन्स हैं, तो उसके पास पैसों की कहाँ कमी होनी है, जो देश का शासक है। और कुल मिला के उसे अपने देश की जनता से मतलब नहीं है। मैं तभी तानाशाह शासक, तभी क्रूर शासक बोल रहे हैं ना, कि उसे देश की जनता को मरवाने में, उन्हें जो है फांसी चढ़वाने में, उन्हें गोलियों से भुनवाने में कोई आपत्ति नहीं है। कह सकते हैं इस समय धरती का हमारा सबसे क्रूर और अविश्वसनीय शासक है, जो कि क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका है, किम जोंग उन जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आप आए, बात किए, हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी मिली। तो आप आज देख रहे थे किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया का शासक है और किस तरीके से बर्बरता की सारी हदें पार करता है। आज हम बात कर रहे थे किम जोंग उन के बारे में। फिर किसी नए
शख्सियत पर चर्चा करेंगे, फिर किसी नए विश्लेषक का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नया लोक।